अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब पर हो रहे खुलासे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। आफताब की एक या दो नहीं बल्कि 20 से अधिक गर्लफ्रेंड्स थी। पूछताछ में ऐसी बात सामने आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पता नहीं, मुझे तो हैरानी भी होती है और चिंता भी कि अगर सचमुच 20 गर्लफ्रेंड थी तो उसमें से कितनों का हाल श्रद्धा की तरह हुआ होगा। क्या किसी को भी कोई अंदेशा हुआ था या नहीं? क्या आफताब ने किसी के साथ बदसलूकी की थी या नहीं? ये सवाल एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे बस बार बार ख्याल में आता है। खबर यह है कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक की इन लड़कियों में से ज्यादातर डेटिंग ऐप से उसके संपर्क में आई थी। आफताब अलग अलग सिम कार्ड के जरिए लड़कियों के संपर्क में आया, उन्हें अपने जाल में उसने फंसाया। खुलासा यह भी हो रहा है कि आफताब ने श्रद्धा का चेहरा जला दिया ताकि वो पहचान में ना आए। उसने वैक्यूम क्लीनर मांगा और खून के धब्बे भी मिटाने की कोशिश की। ये सारे खुलासे ये बताने के लिए काफी हैं कि वो कितना शातिर था। बस केवल इतना ही नहीं, उसने अपना फोन OLX पर भी बेच दिया, जिस फोन से वो श्रद्धा के साथ बात करता था। अब वो फोन कहाँ है, वो कैसे ट्रेस होगा, पुलिस उसमें से क्या रिकवर कर पाएगी जो एविडेंस के तौर पर होगा, इसका पता लगना अभी बाकी है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह आफताब ने 10 घंटे लगाकर श्रद्धा के पूरी बॉडी को काटा 35 टुकड़े में, और उसके बीच में उसने ज़ोमैटो से खाना भी ऑर्डर किया और उसने नेटफ्लिक्स पर पिक्चर भी देखी। यानी कि क्या दिमागी हालत रही होगी उसकी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए उसने, मार दिया उसे बेरहमी से और कोई फर्क नहीं। पिक्चर देख रहा है, OLX पर फोन बेच रहा है, वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर कर रहा है और श्रद्धा के ही पैसों से फ्रिज भी खरीदा और फ्रिज खरीद कर उसमें श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े कर कर रख दिए। सवाल है कि ऐसी निर्मम हत्या के मामले में इंसाफ होगा कैसे? क्या ऐसे घिनौने हत्याकांड में इंसाफ के लिए कानून बदलने की जरूरत है? आखिर आफताब जो सच्चाइयां सामने ला रहा है या जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उन पर उसे फांसी होगी या वो बच निकलेगा? और सिर्फ फांसी, अब तो फांसी भी शायद कुछ कम लगने लगी है। यही है आज सवाल पब्लिक का। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज आफताब की कस्टडी 5 दिनों के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि आरोपी को हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और गुरुग्राम साथ ही दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाना है। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी है। क्राइम मेहरौली के जिस फ्लैट में हुआ वहां FSL टीम ने बेंजीन टेस्ट भी किया है। बेंजीन टेस्ट में धो दिए गए ब्लड स्पॉट्स का भी पता लग जाता है, लेकिन FSL टीम हैरान है क्योंकि किचन के अलावा फ्लैट के बाकी जगहों पर बेंजीन टेस्ट कंप्लीटली फेल हो गया। इस बीच हत्या के बाद ऑनलाइन वैक्यूम क्लीनर मंगाने के फैक्ट्स का भी खुलासा हुआ है। आफताब के शातिर इरादों पर एक और पुलिस की छानबीन जारी है और दूसरी तरफ नाउ की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भी सुराग निकालने की कोशिश कर रही है। आप हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट जरूर देखें। अगर हम इधर आए और आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे आपको एक तालाब दिखेगा और इस तालाब के अंदर आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे कि जंगल का ये हिस्सा इस तरीके का है। और इतना शातिर अपराधी जो आफताब है, अगर उसने इसके अंदर लाश के टुकड़ों को डाला होगा तो कैसे पुलिस जो है यहाँ से बरामद करेगी?
एक चीज जो इसमें गौर करने वाली है वो ये वैक्यूम क्लीनर है। ये वैक्यूम क्लीनर आफताब के घर के बाहर इसका पैकेट है और बताया जा रहा है कि पुलिस इस वैक्यूम क्लीनर को अपने साथ ले गई है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ब्लड स्टेन्स को साफ करने की कोशिश की गई। बार बार का जो QR कोड है वो ये बताता है कि लगभग 6 महीने पहले इस वैक्यूम क्लीनर को ऑर्डर किया गया था। यहाँ रहने वाले दूसरे लोगों का कहना है कि आफताब अक्सर इस छत पर लगे हुए टैंक्स को देखने आता था। यहाँ नीचे रहने वाले पड़ोसियों ने कई बार उसे टोका और पूछा कि आखिर आप क्या करने छत पर जा रहे हैं, तो आफताब ने बताया कि मैं टैंक चेक करने जा रहा हूँ। क्या वो सबूत मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करा था? और ये दिल्ली का छतरपुर इलाका है और यहाँ पे अंधेरिया मोड़ से ये देखिए जो हिंदू सेना है, हिंदू एकता मंच है, वो यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रही है और फांसी देने की मांग कर रही है श्रद्धा के हत्यारों को। आफताब जिस गुनाह का आरोपी है वो बेहद सनसनीखेज है। आईपीसी की धाराओं में उसे सजाए मौत हो सकती है और फांसी की सजा होनी भी चाहिए, लेकिन इंसाफ को पाने का प्रोसेस बेहद लंबा है और कठिन भी। कई बार तो इतना कठिन कि लोग केस भूल ही जाते हैं। इतने सालों तक तफ्तीश ही चलती रहती है। एक और देश का गुस्सा आफताब के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इस गुस्से का एक एंगल ये भी है कि हिंदू लड़कियां एक के बाद एक टारगेट हो रही हैं। आरोपी आफताब सलीम जैसे लड़के हैं। ये सवाल कुछ हिंदू संगठन उठा जरूर रहे हैं। आप इन तख्तियों को देखिए, इस पर लिखा है हिंदू हत्याओं पर चुप्पी क्यों। ये कैंडल लाइट प्रोटेस्ट आज दिल्ली के छतरपुर मेहरौली में निकाला गया। आज अदालत में पेश करते वक्त वकीलों का विरोध भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की अपील पर कोर्ट में उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। और इस बीच अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मुस्लिम धर्म गुरु, उधर वकील सारे कह रहे हैं फांसी दो, और तौकीर रजा कह रहे हैं ऐसी सजा देनी चाहिए। इसे आपको क्या सुनाऊं कि क्या कह रहे हैं। अपनी वही शरिया अदालत की यहाँ पर दलील रख रहे हैं तौकीर रजा। सुनिए। तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक बीमार है। तो इस किस्म के साइकोल जो है, इस किस्म के अपराध जो करते हैं, उसमें हमारे यहाँ जिना को सबसे बड़ा गुनाह माना गया है और जिनाकार की एक ही सजा है कि उसको जमीन में आधा गाड़ दो और पत्थरों से तब तक मारो जब तक उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अदलिया से भी ये मांग करता हूं कि ऐसी सजा एक बार देकर देखो, आफताब को वो सजा देकर देखो। एक तरफ ये कह रहे हैं शरिया लॉ की तरह इनको मिलनी चाहिए सजा, और दूसरी तरफ मानसिक तौर पर बीमार हैं। प्लानिंग और इस बात पर कोई बात नहीं कह रहे तौकीर रजा। लेकिन इस देश ने 26/11 गुनाहगार कसाब को भी कानून के मुताबिक ट्रायल चलाकर सजा दी है। भारत का संविधान तौकीर रजा वाले इंसाफ की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या भारत के कानून में ऐसी सजा के लिए स्पेशल कानून बनाए जाने चाहिए? आफताब ने जो श्रद्धा के लिए किया, क्या इसके लिए कोई नया कानून होना चाहिए? बीजेपी के विधायक और ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए UPPUCR एक्ट 2021 में संशोधन के लिए अपने मांग सामने रखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि ऐसे मामलों में कोई जमानत नहीं होनी चाहिए, जांच को 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और ट्रायल भी 60 दिनों के भीतर कर लिया जाना चाहिए, और ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए।